Hello, my dear student. Now I am explaining the NCRT based question. Topic is biological classification. Start करते हैं. पहला क्वेश्चन. Sinusotic mycelium is the characteristic feature of. Sinusotic मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम पाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं. को हम सीनोसाइटिक बोलते हैं. डायग्राम देखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम है. बाकी ग्रुप में सेप्टेट होता है. सेप्टेट मतलब जो यूनी न्यूक्लिएटेड हो. ये इसमें सेप्टा हो गया है ना, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियर. तो सेप्टेट माइसीलियम यूनी न्यूक्लिएट होते हैं जो एस्को, ड्यूटेरो और बेसिडियो में पाए जाते हैं. फाइकोमास्टिस में सीनोसाइटी यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पेलाइकल इज ए यूग्लिनाइट. यूग्लिना में एक प्रोटीनियस लेयर पाई जाती है जो यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिससे कि वो आसानी से मूव कर सके, है ना. तो यूग्लिना एक एनिमल है, बट इसको हम मिक्सोट्रॉप भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन क्लोरोफिल ए पाया जाता है. तो ये अपना खाना खुद बना भी सकता है और कंज्यूमर की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉपिक भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. प्लाज्मोडियम स्टेज इन स्लाइम मोल्ड फॉर्म ए fruiting body during the unfavorable condition that bear the spore near the base. है ना, नियर द बेस नहीं होता, टिप द बेस होता है ना. हमेशा ध्यान रखना, फ्रूटिंग बॉडी में जो स्पोर होगा वो टिप पर मिलेगा. कहाँ मिलेगा? हमेशा टिप पर मिलेगा. ऐसे फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बनेगी, है ना. यहाँ पे स्पोर बनेंगे तो ये टिप पर बनते हैं, बेस पर नहीं बनते हैं. ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा स्पोर कहाँ बनते हैं? टिप पर बनते हैं. चलिए आगे चलते हैं. दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय. स्पोर प्रेस द ट्रू वॉल एंड आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट. सही है. दीज आर डिस्पर्स बाय विंड है, वाटर नहीं है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना. ये विंड से डिस्पर्स होते हैं और एयर से विंड से डिस्पर्स होते हैं, वाटर डिस्पर्स नहीं होते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं. स्टेटमेंट सही है, बट नियर द बेस नहीं होगा, नियर द टिप होगा. नियर द बेस नहीं होगा, क्या होगा? नियर द टिप होगा. ध्यान रखिएगा. चलिए आगे चलते हैं. इसका ना स्टेटमेंट वन भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट टू भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच फंजाई कॉज द रस्ट एंड स्मट डिजीज. है ना, रस्ट डिजीज कॉज बाय द पक्सीनिया, स्मट डिजीज कॉज बाय द ऑस्ट्रेलोगस. इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा. रस्ट और स्मट डिजीज अलग अलग फंजाई कॉज करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा. पक्सीनिया रस्ट कॉज करता है, अस्टिलोगो स्मट कॉज करता है. दोनों बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई हैं. दोनों किसके हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के क्या हैं? फंजाई हैं ना. सेलेक्ट द ऑड वन विद द सेल मोटिलिटी. यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, ई कोलाई में फ्लैजिला होता है, पायरोफाइट्स में फ्लैजिला होता है. पायरोफाइट्स आर द डाइनो फ्लैजिलेट. वो क्या है? डाइनो फ्लैजिलेट है. केवल नॉस्टॉक में फ्लैजिला नहीं होता, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है. नॉस्टॉक क्या करता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है. तो नॉस्टॉक में फ्लैजिला नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर नॉस्टॉक हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स द सेक्स ऑर्गन एंड द asexual spore. Plasmogamy take place between the two somatic cell of the different strain आएगा, है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जब जहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, तो ये बात कर रहा है बेसिडियोमास्टिस की. बेसिडियोमास्टिस ए सेक्सुअल स्पोर बहुत कम बनते हैं, सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, तो एक स्ट्रेन प्लस वाला लेते हैं और एक स्ट्रेन माइनस वाला लेते हैं. इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा. विच मोना प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक फॉर्म. सबसे पहले ऑक्सीजन कौन लेके आया?
साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एनएरोबिक हैं, फ्रेंकिया भी एनएरोबिक हैं, मतलब फैकल्टेटिव एनएरोबिक हैं, माइकोप्लाज्मा भी है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसने सबसे पहले ऑक्सीजन अर्थ पे लाई, इसलिए प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द एरोबिक, यानी ऑक्सीजन वाले के लिए इंपॉर्टेंट रोल साइनोबैक्टीरिया ने करा था। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। An obligate intracellular parasite which lack the functional autonomy। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट की जब भी बात होगी तो वायरस आएगा। क्या आएगा? वायरस, है ना, जिसके पास खुद मशीन नहीं होती लेकिन सेल की मशीन यूज करता है। और वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लिक मतलब वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा और उसके चारों तरफ प्रोटीन कैप्सिड होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। सेल व प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है ना। मेनली किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। सेल वॉल वायरस में नहीं होती है। राइबोसोम नहीं होता, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बैक्टीरिया एक मोनरा है, सही है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं। सेकेंड इनकरेक्ट मैच है। स्लाइम मोड डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, अमीबा एक प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा है। सेकेंड वाला मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। गलेट इज सीलिएटेड इज एसोसिएटेड विद द, है ना, न्यूट्री। गलेट जो होता है ये पैरामीशियम का माउथ वाला पोर्शन होता है, या सीलिएटेड का माउथ वाला पोर्शन होता है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, यहां से फूड इंटर करता है, इसको बोलते हैं गलेट, जो खाना लेने के काम आता है। मेंबर ऑफ द किंगडम पर डू नॉट फॉर्म द लिंक, वायरस प्रोटिस्टा ग्रुप में नहीं है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द डेथ ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स। गाउनी ऑलेक्स से पॉइजन निकलता है, ये पॉइजन वहां के फिश को किल कर देता है ना। इसको सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं, इसके कारण इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। डायटम्स ऑटोट्रॉप है, इनके पास खाना बनाने की पावर होती है, ये टॉक्सिन रिलीज नहीं करते, इसलिए आंसर नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा डिकम्पोजर है, इन पे भी डिजीज कॉज, ये डेथ ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं क्योंकि टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्लेविसेक्स फंगस है, तो ना सेकंड होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। गाउनी ऑलेक्स एक डाइनोफ्लैजिलेट है जो पॉइजन रिलीज करता है, उस पॉइजन का नाम सेक्सी टॉक्सिन है जो फिश को किल कर देता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ज्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, है ना, मतलब फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा, है ना, ये डिजीज कॉज करता है, फ्लैजिलेटेड है। लेकिन कुछ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कंज्यूमर भी होते हैं, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर आर द हैप्लॉइड बॉडी, सही है, दोनों सेक्सुअल स्पोर हैं, दोनों हैप्लॉइड बॉडी हैं। एस्कोमास्टी एंड बेसिडियो फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोस्पोर इधर सही है, इसीलिए दोनों हैप्लॉइड बॉडी हैं, क्योंकि किससे बनते? रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब भी इस तरह के सवाल आए तो पहले रीजन पढ़िए, रीजन पढ़ने के बाद आ रहा है एस्कोमास्टिस और बेसिडियोमास्टिस के फ्रूटिंग बॉडी में एस्कोकार बेसिडियोकार बनते हैं जो रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं, इसीलिए ये हैप्लॉइड है। तो पहले रीजन पढ़िए, वो हमेशा असर्शन से मैच होगा, तो जब असर्शन से मैच होगा तो सही एक्सप्लेनेशन होगा, जिसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी क्विक सक्सेशन विदाउट डिले इन द फंगस। फंजाई में दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप होता है एसेप्टेट, जो एसेप्टेट वाला ग्रुप होता है उसमें तुरंत प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होती है, और सेप्टेट वाले में देर से होती है। तो बैसिलस तो बैक्टीरिया, ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एग्रीकेस सेप्टेट है, तो सेप्टेट में तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती है। म्यूकर ए सेप्टेट है, तो जो ए सेप्टेट होगा उनमें तुरंत कैरियोगेमी होगी और प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। और जो सेप्टेट हो, एग्रीगस क्या है?
सेप्टेट है, इसमें फ्यूजन कैरियोगेमी डिले होती है और प्लाज्मोगेमी जल्दी होती है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि क्विक फ्यूजन बता रहा है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी का। नेक्स्ट आते हैं 120 पर। सेक्सुअल स्पोर एल्गल फंजाई, सैक फंजाई और क्लब। एल्गल को बोलते हैं फाइकोमास्टिस, सैक को बोलते हैं एस्कोमास्टिस और क्लब को बोलते हैं बेसिडियोमास्टिस। जिनके सेक्सुअल स्पोर क्या है, देखो कोनिडिया तो ए सेक्सुअल स्पोर है, इसलिए 3 ऑप्शन तो हट ही गए, तो बचा कौन सा, चौथा। बेसिडियोस्पोर क्लब फंजाई के हो गए, एस्कोस्पोर सैक फंजाई के हो गए और ऊस्पोर फाइकोमाइसिटीज के हो गए हैं, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। रेड टाइट कॉज बाय ऑल डायनोफ्लैजेलेट नहीं है, रेड टाइट कॉज बाय द ऑल डायनोफ्लैजेलेट ये सही हो गया है ना, ऑल डायनोफ्लैजेलेट नहीं, सॉरी कुछ ही डायनोफ्लैजेलेट गलत हो गया। यूग्लाइड कैन एज ए प्रीडेटर इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट ये सही है, प्रीडेटर की तरह काम करते हैं, अब तो सेकंड आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट इन फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए थर्ड भी गलत, फर्स्ट भी गलत। ऑल क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, ऑल नहीं है, सम फोटोसिंथेटिक नहीं करते हैं, इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट है ना, ध्यान रखना, हैबिट नहीं है, स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी क्विक ये बता दिया आपको, म्यूकर में होगी, एग्रीगस में नहीं होगी। ये बैक्टीरिया हो गया तो आंसर होगा नहीं, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया हो गया तो ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। अब अगला आते हैं। ऑल वायरस आर पैरासाइटिक, सारे वायरस क्या है, पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक वायरस नहीं होते हैं, ना एपिफाइटिक होते हैं, फंजाई सेप्रोफाइटिक होते हैं, इसका आंसर सेकंड आएगा। होलोजिक मोड ऑब्जर्व इन हाउ मेनी किंगडम्स, है ना, तो 2 किंगडम में मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, प्रोटिस्टा में मिलेगा और एनिमल में मिलेगा, क्या, होलोजोइक किंगडम, है ना। नेक्स्ट आते हैं। नॉट ए सेक्सुअल स्पोर, ए सेक्सुअल स्पोर कौन है, कोनिडिया और एपेल्नोस्पोर, ये क्या है, ए सेक्सुअल स्पोर है ना। जूस्पोर, कोनिडिया और एपेल्नोस्पोर ये ए सेक्सुअल स्पोर, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ऊस्पोर ही पीछे पड़ा था, फाइको का सेक्सुअल स्पोर है, ये बेसिडियो का है, ये एस्को का, ये फाइको का है, तो ये 3 सेक्सुअल और ये 3 क्या है, कोनिडिया, एपेल्नोस्पोर, जूस्पोर, ये ए सेक्सुअल स्पोर है, इसलिए आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्राइटेरिया नॉट यूज बाय द विटेकर वाइल प्रेजेंटिंग द 5 किंगडम, उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया नहीं लिया था, बॉडी कैविटी नहीं ली थी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिया था, इवोल्यूशन लिया था, सेल वॉल लिया था, मोटिलिटी ली थी, बाकी ए और डी नहीं लिए थे। चलिए, तो 123 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई सही है, ओनली ए सेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज पाई जाती, ये भी सही है। तो पहले रीजन पढ़ो, केवल ए सेक्सुअल मिल रहा इसलिए बोलते हैं इम्परफेक्ट, सेक्सुअल होता तो बोलते परफेक्ट, इसलिए असर्शन रीजन दोनों सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। सवाल आ गया हेलिकल सिमेट्री पेनिन वायरस, देखो ये टीएमवी का डायग्राम है, इसका आरएनए हेलिकल लगा हुआ है और ये कैप्सोमियर भी क्या हेलिकल लगे हुए हैं, इसका आंसर सेकंड आएगा, क्योंकि इन्होंने हेलिकल सिमेट्री पूछी इसलिए टीएमवी आएगा। जेनेटिक मटेरियल सबका हेलिकल होता है, ये एक वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है, बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है, इसमें सब कुछ हेलिकल है टीएमवी में, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। Which of the following is the corrective feature of the ascomycetes? यूनिसेलुलर मेंबर बहुत कम है तो ए सेप्टेट माइसीलियम में सेप्टेट है, कोनिडिया मिलेगा, कोनिडियस में मिलेगा, कॉमनली एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं होते हैं। फर्स्ट और थर्ड ईस्टी है केवल इसका यूनिसेलुलर, कोनिडियोफोर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
फाइंड द इनकरेक्ट मैच। बैक्टीरियल की लिपोप्रोटीन की बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल में स्यूडोमोरिन होता है, सही है। आर्की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी है, स्यूडोमोरिन किसकी सेल वॉल बनी है। तो थर्ड हो जाएगा, सी इज द इनकरेक्ट मैच, फोर्थ वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। डायटम क्राइसोलेमिन सही है, यूग्लिनाइट का भी सही है, डायनोफ्लेजेट का सही है। स्लाइम मोल्ड डीकम्पोजर है, इनमें फ्यूकोजेंथिन नहीं मिलेगा, ये एक पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथिन क्या एक पिगमेंट, इसलिए फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग मोनरा एंड प्रोटिस्टा। सेल वॉल कंपोजिशन सेम, गलत है। इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, इसकी सेलुलोज की है, प्रोटिस्टा की, पहला ऑप्शन गलत हो गया। द बॉडी सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों यूनिसेल हैं, तो बोल सकते हैं ये बी वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। ये ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट बी इन्होंने पहले लिख दिया है, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ऑटोरिक बैक्टीरिया मोस्ट एब्यूडेंट इन नेचर, गलत है। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम्स करते हैं, ये सही है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ऑटोटॉपिक ने हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया नेचर में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, फंजाई आर द सोल मेंबर, गलत है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनरा है, इसका पहला स्टेटमेंट गलत है। ये प्रोटिस्टा शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बैक्टीरिया शो करते हैं, तो वन और सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाए, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। हाउ मेनी गेनोनिज्म इंक्लूड द किंगडम अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स और प्लांटी हैं, तो स्पाइरोगायरा, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे किसमें आएंगे, टू किंगडम में, है ना। तो एक दो तीन चार पांच और छ और सात, टू किंगडम में कौन कौन आएगा, स्पाइरोगायरा, नाइट्रोबैक्टर, ऑस्लेटोरिया ये, और डेस्मिट पांच। अर्थवाम अलग हो जाएगा, अर्थवाम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो पांच हो गए, एक दो तीन चार और पांच। किंगडम प्लांटी में पांच आएंगे। अर्थवाम और अमीबा किस में आएगा, एनिमल में आ जाएगा, और ये बाकी पांच प्लांट में आ जाएंगे। प्लांट की बात कर रहा है, इसका आंसर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर फंजाई गिवन बिलो एंड ईच ऑप्शन फोर डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम क्लास आर गिवन बिलो। अच्छा, एक ही क्लास के कौन कौन से हैं, एल्ब्यूगो, पक्सीनिया, अल्टरनेरिया और पेनिसिलियम। अल्ब्यूगो का क्लास हो जाएगा राइजोपस, पक्सीनिया क्लास हो जाएगा स्टीलेगो, अल्टरनेरिया क्या हो जाएगा कोलिटोट्राइकम, पेनिसिलियम क्या हो जाएगा न्यूरोपोस्पोरा। इसका आंसर इसलिए थर्ड आएगा, ढंग ढंग समझो। एल्ब्यूगो फाइको का है, राइजोपस भी फाइको का है, पक्सीनिया बेसिडियो का, स्टीलेगो बेसिडियो का, अल्टरनेरिया ड्यूटेरो का, ये ड्यूटेरो का, पेनिसिलियम एस्को का है, ये भी एस्को का, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोड्यूसर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द गिवन बॉक्स। फोटोसिंथेसिस विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल बोला है, इसमें से कौन सा फोटोसिंथिक है, सेल वॉल के साथ और बिना सेल वॉल के साथ। तो डायटम, डेस्मिड, गाउनी ऑलक्स, और ये तीन तो सेल वॉल के साथ फोटोसिंथिक हैं। यूग्लिना बिना सेल वॉल के साथ है, तो 3:1 का रेशियो आ गया, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। टिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सब प्लांट, सॉरी एनिमल्स, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड डिकम्पोजर है। तो ये तीन, डायटम, डेस्मिड, गाउनी ऑलक्स, 3:1। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती बट फोटोसिंथेसिस करता है।
मियोसिस अपस्ट्रीम द लाइफ साइकिल ऑफ जीनस, म्यूकर में मिलेगा, अल्टरनेरिया में मिलेगा। अल्टरनेरिया में नहीं मिलेगा क्योंकि अल्टरनेरिया इम्परफेक्ट फंजाई है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेंट है, तो मियोसिस भी अपसेंट होगी। मियोसिस केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों में मिलती है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर सेकेंड आ जाएगा क्योंकि ये इम्परफेक्ट फंजाई है। वायरस एंड वीरा डिफर फ्रॉम देयर साइज में भी डिफर होंगे, होस्ट के टाइप में भी डिफर होंगे। पोजीशन ऑफ फाइव किंगडम दोनों में है ही नहीं, है ना। नंबर ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तो चार ए बी डी, ए बी और डी, क्योंकि फाइव किंगडम इनकी पोजीशन नहीं है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। 132 पे आइए, मोनरा पोटिस्टा वाला कर चुके हैं, ये गलत है और ये सही है। A132 का आंसर हो जाएगा थर्ड, स्टेटमेंट बी करेक्ट है और ए इज इनकरेक्ट है। फंजाई सोल मेंबर ये भी कर चुके हैं। फंजाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द asexual रिप्रोडक्शन, नॉट ए पार्ट ऑफ द asexual रिप्रोडक्शन। asexual रिप्रोडक्शन का पार्ट कौन है? ये asexual का पार्ट है ना। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह का asexual है, बाइनरी फिशन भी एक तरह का एक सेक्सुअल है, प्लाज्मोगेमी सेक्सुअल में होती, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, ये सेक्सुअल का पार्ट है, ये सेक्सुअल का पार्ट नहीं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। प्रोटिस्टा ऑब्टेन देयर फूड फोटोसिंथेसिस और हेटेरोटॉप, कीमोसिंथेसिस प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती है, इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। 143 में मैच द कॉलम है। पैरासाइट स्लीपिंग सिकनेस करता है ग्लियो ट्रिपेनोसोमा, बी का हो जाएगा फोर्थ, स्पोर प्रोड्यूसिंग हो जाएगा। क्लोरोफिल बी कहाँ मिलेगा? युगलीना में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा क्लोरोफिल बी? मैंगो प्लांट में भी मिलेगा। नाइट लाइट कौन करता है? नॉक्टिल्यूका नाइट लाइट करता है ना। एफ्लोटॉक्सिन कौन निकालता है? एस्कोमाइसिन में था ना, क्लेविसेप्स, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 139, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी। तो जब भी एक केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल आए तो समझिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, है ना। फोटोसिंथ ऑटोट्रॉप्स आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो हेलोफाइल्स हैं। कीमोसिटिक हेट्रोट्रॉप्स भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आप यहाँ समझिए हेट्रोट्रॉप क्या होंगे? जो सनलाइट लेकर सीधे एटीपी बनाएं और उसको मेटाबॉलिज्म में यूज करें, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। जो केमिकल से एनर्जी निकाल के सीधे मेटाबॉलिज्म में यूज करें उनको बोलेंगे हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वर्ड तभी आएगा जब वो एनर्जी केमिकल से मिलने वाली एनर्जी से क्या बनाए? अपना खुद का खाना बनाए, तो उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वर्ड तभी लाना है जब खुद का खाना बनाए, सीधे यूज ना करे, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा शो द रेसिस्टेंस अगेंस्ट सम एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, सही है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है और पेनिसिलिन सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है। तो जब सेल वॉल ही नहीं है तो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन से डाई नहीं करेगा, तो असर्शन सही है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा इज ट्राइलेयर मेडअप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है। तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द माइक्रोवेव स्टडी स्पोर आर ऑब्जर्व थिक वॉल्ड, हाईली रेजिस्टेंस है, जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहा है, लो टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहा है, पास्चराइजेशन में भी नहीं मरता, इसका मतलब वो एंडोस्पोर है,
जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मिलते हैं। इनकरेक्ट चूज करना है। प्रोटिस्टा में प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, सही है। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। क्राइसोफाइट पैसिवली फ्लोट होते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत है। तो इसका सेल वॉल डायटम की इंडस्ट्रियल भी सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो केवल थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रू बताना है, ट्रू अबाउट द क्राइसोफाइट। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिलते हैं, सही है। पैसिवली फ्लोट करते हैं, सही है। डायटम डेस्मिड आते हैं, सही है। मोस्टली सेप्रोफाइटिक नहीं है, रेयरली है वो भी सेप्रोफाइटिक नहीं, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ए बी सी सही है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। डिप्लॉयड एंड डायरेक्टिव कंडीशन, डिप्लॉयड मतलब 2n और डायरेक्टिव n+n, तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट हो नहीं सकता, थर्ड में उल्टा लिख दिया है, फोर्थ में दोनों हैप्लॉइड हैं, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस द इन्फेक्ट द एनिमल लैक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एक ही वायरस मिलता है 5x174, है ना। तो बहुत रेयर इन्फेक्ट करता है ये, है ना, ये यूनिक वायरस है, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। द स्पोर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्टा सेल कंटेन सेलुलोजिक सेल वॉल, सही है। प्रोटिस्टा चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे डिकम्पोजर हो, यानी प्रोटोजोआ हो गया कंज्यूमर, उसमें सिस्ट बनता है, सिस्ट में सेल वॉल होती है। डिकम्पोजर के स्लाइम मोड्स में सेल वॉल होती है, तो ये सही है। दिस स्पोर आर डिस्पर्स बाय द विंड है, दिस स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द विंड है, तो ये दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। सेल वॉल है इसलिए स्पोर डिस्पर्स हो एयर से जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रोटोजोआ के स्पोर पानी से भी डिस्पर्स होते हैं, पानी से भी डिस्पर्स होते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको विंड, है ना। तो ये विंड से स्पोर केवल स्लाइम मोल्ड के डिस्पर्स होते हैं। ये आंसर दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पैरासाइटिक फंजाई और मस्टर्ड अल्ब्यूगो हो जाएगा। स्मट अस्टिलागो हो जाएगा जेनेटिक वर्क के लिए। न्यूरोस्पोरा हो जाएगा। एडेबल मॉरल्स हो जाएगा ब्रेड मोल्ड के लिए। फिफ्थ हो जाएगा, यानी ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। फाइंड आउट द प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक आ गया, ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेचर, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑस्लेटोरिया है। ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सर है, तीनों फोटोसिंथेटिक हैं। राइजोबियम हेट्रोट्रॉप्स है, फ्रेंकिया भी हेट्रोट्रॉप्स है। नाइट्रोमोनास नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके।